नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अभी एक पेंटागन की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा गया है कि चाइना अब बहुत सी कंट्रीज के अंदर अपने मिलिट्री बेस स्थापित करना चाहता है ताकि उसे लॉजिस्टिक फैसिलिटीज मिलती रहे। और लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इनमें से 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया की नेबर है, तो ऐसे में चिंताएं इंडिया की भी बढ़नी स्वाभाविक है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो इंडिया के नजदीक की कंट्रीज हैं, पड़ोसी कंट्रीज हैं, उनके अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार शामिल है। इसके अलावा चाइना जिन कंट्रीज के अंदर अपने बेस बनाने की सोच रहा है ताकि उसकी लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनी रहें, वो है थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कीनिया, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला, तजाकिस्तान। और दोस्तों, पेंटागन ने जो अपनी मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो स्पेशली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऊपर आधारित है, कांग्रेस को सबमिट की है, उसके अंदर कहा गया है कि चाइना के ये मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटी एडिशनल में है जो उसका मिलिट्री बेस जिबूती के अंदर ऑलरेडी है। और इस रिपोर्ट में पेंटागन ने यह भी कहा है कि ये जो ग्लोबली पीएलए का मिलिट्री लॉजिस्टिक नेटवर्क फैल रहा है, ये यूएस के मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर इंटरफेयर करेगा और साथ ही ये एक तरह से ऑफेंसिव ऑपरेशन की सपोर्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाइना ने जहां तक संभव है अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए हैं नामीबिया, वेनुअतु, सोलोमन आइसलैंड के साथ में। और इसके अलावा उसके जो फोकस एरिया है वो है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सील करना, चाइना से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अफ्रीका और पैसिफिक आइसलैंड तक। इसके अलावा पेंटागन ने यह भी कहा है कि चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को स्पेशली एक तरह से स्ट्रेटेजी के रूप में निकाला है ताकि दोस्तों यह अपने आप को दोबारा से एक्सपेंड कर सके और अपनी ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड लिंकेज को सपोर्ट कर सके और साथ ही अपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को डीप कर सके अपनी डेवलपमेंट के साथ में, न केवल अपनी पेरिफेरी तक बल्कि उससे बाहर जाके भी। ओबीआर प्रोजेक्ट के तहत ही उसने पाइपलाइन और पोर्ट बनाने का काम पाकिस्तान के अंदर किया है, जिसे सीपेक का भी नाम दिया जा रहा है। ये स्पेशली इसलिए किया गया है ताकि वह अपने एनर्जी रिसोर्सेज को सीधे यहां से चाइना के अंदर एंट्री करवा सके, बजाय वह स्टेट ऑफ मलक्का से जाएं। और दोस्तों, पेंटागन का साफ साफ तौर पे कहना है कि चाइना ने ओबीओआर को शुरू तो किया था एक फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत 2013 के अंदर, लेकिन एक्चुअली वह इससे अपने ग्लोबल पीएलए मिलिट्री लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत कर रहा है जो डायरेक्टली यूएस के मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर इंटरफेयर करता है। और जिन कंट्रीज के अंदर यह कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो बड़ा रोल निभा सकते हैं चाइना के लिए, और इसीलिए वह उनके साथ में अपने रिलेशनशिप गहरे करता जा रहा है। और उन देशों के अंदर किसी युद्ध की स्थिति में या फिर किसी अन्य स्थिति के अंदर चाइना अपनी फोर्सेस भी लगा सकता है और पूरी तरह की एक मदद ले सकता है, चाहे वह मिलिट्री सपोर्ट हो या फिर डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग हो। और साथ ही दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि मिलिट्री लॉजिस्टिक नेटवर्क के द्वारा वह यूएस की इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी करता रहेगा। 2017 में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस जिबूती के अंदर बनाया था जो अफ्रीका के अंदर स्थित है, और चाइनीज नेवी के मेराइन यहाँ पर प्रेजेंट थे अपने आर्मर्ड व्हीकल के साथ में और आर्टिलरी के साथ में। लेकिन अभी वे डिपेंडेंट है कमर्शियल पोर्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के पुल नहीं बने हुए हैं जो उन्हें डायरेक्टली जोड़ सके। और अभी जो जिबूती बेस पे चाइनीज पर्सनल प्रेजेंट है वे यूएस फ्लाइट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली पायलट्स के ऊपर लेजर किरणें डाल के उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके, और इसके अलावा ड्रोन्स को फ्लाई करके। और इसके अलावा चाइना ने जिबूती वालों के सोवेरियन एयर स्पेस के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है जो रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन दोस्तों, अब जैसा भी हो, ये सभी को पता है कि चाइना क्या कर रहा है पिछले कई सालों से, तो ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि पाकिस्तान के अलावा कौन सी कंट्री है जो चाइना को अलाउ करती है। क्योंकि दोस्तों, जहां जहां इसने बेसिस बनाए हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम किया है वे सारे देश कर्ज के अंदर दब गए। इसके अंदर श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों, यूएस का प्रेशर है, तो ऐसे में भी कोई कंट्री यूएस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहेगी। बहुत ही कम कंट्रीज होंगी जो चाइना को ये अलाउ करेंगे, और हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर तक कुछ कंट्रीज अलाउ कर दें, लेकिन मिलिट्री बेस पर कितना वे अलाउ करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं दोस्तों, हमारे लिए खतरा जरूर ये है कि हम्बनतोता पोर्ट के श्रीलंका के जब उसको 99 साल के लिए लीज के ऊपर लिया गया था, तो अब चाइना उसके ऊपर क्या करता है ये देखना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान पूरी तरह से बिक चुका है चाइना के कर्जे में, तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो हम ऑलरेडी चाइना से जूझ रहे हैं और ये नई रिपोर्ट क्या लेके आई है इसको भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।